किसानों ने आज एक आवाज उठाई और वो आवाज हमने देखा कि लगातार पिछले कई दिनों से उठाई जा रही थी। उस पर रिपोर्ट देखिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सीपीएम के किसानों को जेल में बंद करने की परमिशन दे दी जाए। किसानों के लिए जो हमारे स्टेडियम है उनको जेल में बदलने की अनुमति दे दी जाए। इनकी चाल ये थी, किसानों को ले आओ यहाँ और फिर पुलिस जो है उनको भर भर के जेल में डाल देगी और फिर अंदर से स्टेडियम में डाल देगी। लेकिन सारे दबाव के बाद भी सीएम साहब ने मना कर दिया कि हमारे स्टेडियम जेल नहीं बनेंगे किसानों के लिए, चाहे इसी को एंटिसिपेट करते हुए कल सिंधु बॉर्डर गए। जैसे ही सिंधु बॉर्डर से लौटे वैसे ही यहाँ पे बैरिकेडिंग शुरू हो गई। आप सारे लोग भी बैठे थे साथ में, पुलिस से हम बार-बार पूछ रहे थे भाई ये बताओ जाने क्यों नहीं दिया जा रहा, बोले आप आ जाओ। तो मैंने कहा मेरे बात मिलने की बात है, ये मुख्यमंत्रियों के, ये केवल मंत्रियों के सीएम थोड़ी है, तो आम आदमी के भी सीएम है। मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, आ जाओ सारे आ जाओ, मेरे लोग हैं, मेरे साथी हैं, दिल्ली की जनता है। बोले नहीं अंदर नहीं जाने देंगे जी, 2-4 लोग आ जाओ। क्योंकि यही तो हाउस अरेस्ट होता है। पुलिस तय करती है, पुलिस तय करती है कि अंदर बंद व्यक्ति से कौन मिलेगा और कौन नहीं मिलेगा। ये तिहाड़ जेल में मिल जाता है इन लोगों ने। जैसे कभी किसी से तिहाड़ जेल में मिलने जाओ तो पुलिस तय करती है मिल पाओगे कि नहीं मिल पाओगे, 2 लोग मिल पाओगे कि नहीं मिल पाओगे, आईडी कार्ड दिखाओ उसके बाद मिल पाएंगे। वही इन्होंने आज हमारे सीएम साहब को बना दिया, हमारे बिहार आदरणीय सीएम साहब को बना के रखा। सीएम साहब के घर को आज इन्होंने तिहाड़ जेल बना दिया। बाहर खड़े होकर कह रहे थे जी हम तय करेंगे, हम तय करेंगे, पर आप सबके दबाव के आगे चीजें बदली और हम सब अपने सीएम साहब के सामने बैठे। तो मैं अनुरोध करूंगा सीएम साहब से कि सीएम साहब हम सबको संबोधित करें। भारत माता की इंकलाब वंदे। साथियों, सबसे पहले तो आज पूरे देश भर में भारत बंद का जो किसानों ने आह्वान किया वो बहुत जबरदस्त तरीके से सफल रहा। देश भर में किस्म किस्म के लोगों ने अपने अपने तरीके से आज भारत बंद का समर्थन किया। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के लोगों ने भी और आम जनता ने भी खूब जम के समर्थन किया। मैं सभी किसान भाइयों को और देश की जनता को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझे बेहद खुशी है कि सारा देश एक साथ किसानों की इन मांगों के समर्थन में एकजुट हो गया। एक तरह से एकता आ गई है, यूनिटी आ गई है। दोस्तों, आज मेरा भी मन था, मैंने भी प्लान कर रखा था कि आज मैं थोड़ी देर के लिए मुख्यमंत्री बनके नहीं, एक आम आदमी बनके बॉर्डर पे जाऊंगा और आधा पौना घंटा अपना उनको समर्थन देने के लिए और एकजुटता जाहिर करने के लिए एक आम आदमी की तरह बस उनके साथ बैठूंगा और वापस आ जाऊंगा। आज ये मैंने प्लान कर रखा था। मुझे लगता है उनको मेरी प्लानिंग शायद पता चल गई, तो आज उन्होंने जाने तो नहीं दिया, लेकिन कोई बात नहीं। घर बैठ के मैं प्रार्थना कर रहा था भगवान से कि ये आंदोलन, देश का आंदोलन सफल हो और ये बहुत सफल हो। इन्होंने कुछ दिन पहले, जैसे अभी मनीष जी ने बताया, सब लोगों को पता भी है, कुछ दिन पहले हमारे पास इनका प्रस्ताव आया था केंद्र सरकार का। जब देश भर से किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे, तो पहले तो इन्होंने हरियाणा के एक शहर में उनको रोकने की कोशिश की। बैरिकेड लगाए, पत्थर के बैरिकेड लगाए, पानी की बौछार करी, आंसू गैस के गोले छोड़े, लेकिन हमारे किसान भाई भी, उन्होंने भी सारे अड़चने पार करके वो दिल्ली पहुंचे।
तो इन्होंने ये प्लानिंग करी थी कि इनको दिल्ली में आने देंगे और दिल्ली में इन्होंने 9 स्टेडियम बड़े बड़े 9 स्टेडियम को जेल में परिवर्तित करने की परमिशन मांगी, जेल घोषणा करने की परमिशन मांगी। मेरे को अन्ना आंदोलन याद आ गया। उस टाइम भी याद है इन लोगों ने बड़े बड़े स्टेडियम जेल बनाए थे, हम लोग भी उसी जेल में रुके हुए थे। जेल में डाल देते थे, आंदोलन को कमजोर कर देते थे और एक आध दिन में आदमी फिर चला जाता था। तो मेरे को पता था कि अगर आज हमने इनको आंदोलन, इसको जेल बनाने की इजाजत दे दी, इन्होंने सारे किसानों को जेल में इन स्टेडियम में बंद कर दिया, तो हमारे किसानों का आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा। हमारे ऊपर खूब दबाव आया, तरह तरह का दबाव आया, बड़े फोन आए, लेकिन हमने भी ठान ली थी कि हम किसानों के साथ हैं। हमने इनको परमिशन नहीं दी। उससे मैं समझता हूं कि आंदोलन को काफी मदद मिली और तब से केंद्र सरकार बहुत ज्यादा नाराज है कि इन्होंने परमिशन क्यों नहीं दी। उसके बाद जब बॉर्डर के ऊपर अब हमारे किसान बैठे हैं, मैं आप सब लोगों को बधाई देना चाहता हूं। मैं आप जानता हूं आप में से कई एमएलएज हैं, कई मंत्री हैं, आप में से कई कार्यकर्ता हैं, आप लोग भी और दिल्ली की जनता भी रोज जाके उनकी सेवा कर रहे हैं, सेवादार की तरह। सब लोगों को हमने हिदायत दे रखी है, कोई टोपी पहन के नहीं जाएगा, कोई आम आदमी पार्टी का नाम नहीं लेगा, कोई पट्टा पहन के नहीं जाएगा। सारे देशभक्त बनके, भारतीय बनके वहां जाएंगे और अपने किसानों की जाकर सेवा करेंगे। ये हमारे किसान पूरी जिंदगी से अपनी रात दिन 24 घंटे खून पसीने बहा के पूरी जिंदगी हमारी सेवा करते हैं। पहली बार आपको मौका मिला है इनकी सेवा करने का। तो मैं जानता हूं आप में से कई लोग फल लेके जाते हैं, खाना लेके जाते हैं, कुछ लोगों ने वहां पे टॉयलेट्स की जिम्मेदारी ले रखी है, कुछ लोगों ने पानी की जिम्मेदारी ले रखी है, अलग अलग तरह से सेवा कर रहे हैं। कल सुबह मैं भी सेवादार बन के गया था। मैंने कहा मैं आपका मुख्यमंत्री बन के नहीं आया, मैं आपका सेवादार बन के देखने आया हूं भाई किसी चीज की कमी तो नहीं है। इससे भी केंद्र सरकार बड़ी नाराज थी कि भाई एक तो वो आए, उनको हमने परमिशन नहीं दी स्टेडियम को जेल बनाने की, और दूसरा उनकी सहूलियतों के लिए। वैसे तो एक बात बताऊं, जितनी मर्जी सहूलियत कर लो, इतनी रात को ठंड में, कड़कड़ाती ठंड में आसमान के नीचे सड़क पे सोना कोई छोटा काम नहीं है, मजाक नहीं है। उसके लिए तो मैं उनको सलाम करता हूं। लेकिन फिर भी जो भी हमसे बन पड़ रहा है हम लोग कर रहे हैं। तो आप सुन रहे थे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का। याद रखिएगा कि सुबह से ये आरोप लगाया जाता दिल्ली पुलिस पर कि अरविंद केजरीवाल को नजरबंद किया गया।